अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का सम नंबर 3। आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से पेज नंबर है 172। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले, नंबर ऑफ टू व्हीलर रजिस्टर इन द सिटी डिफरेंट ईयर इन द ईयर इज एज फॉलो। The method of fitting the linear equation to be this data is obtained the estimated the number of vehicles registered in 2016 and 17. Find out the trend value for each year. आपको क्या बोला गया है कि ट्रेंड वैल्यू ढूंढनी है, सबके ईयर की ट्रेंड वैल्यू ढूंढनी है। तो पहले तो 16 और 17 वाला पॉइंट भी डिस्कस करते हैं, शांति से एक एक पॉइंट लिखते जाते हैं। सबसे पहले 2010 दिया हुआ है, 11, 12, 13, 14, 15। नंबर ऑफ व्हीकल दिया हुआ है 69, 75 और सब कुछ दिया हुआ है वाई, वो हम लिख देंगे। आपको मुझे ईयर सिखाना था, जो दिया हुआ है 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ लिखते जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आपको लिखना क्या है। तो आप स्टार्ट करोगे सिग्मा टी लिखना, जो होगा आपका 21। सेम वे आप स्टार्ट करोगे, यहाँ लिखोगे सिग्मा वाई, जो टोटल आपका बनेगा 533। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर वाई बार हम करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मुझे एक और पॉइंट बोलना पड़ेगा। यहाँ पे 2016 दिया हुआ है, 2017 दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर सिंपली वे में समझो कि 2015 को हमने क्या लिया था। तो 2015 को आप बोलोगे सर आपने जो लिया था वो बेसिकली था हमारा 6। तो 16 होगा 7 और 17 होगा 8। यहाँ तक आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये दो पॉइंट अच्छे हैं, 17 वाला क्लियर करना, क्योंकि 16 का तो क्लियर हो जाता है। कई बार बच्चे 17 में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये पॉइंट क्लियर करोगे तो आप बोलोगे यहाँ तक तो सर हमें क्लियर हो गया। तो पहला ही स्टेप होगा, आप बोलोगे सर टी बार ढूंढना है आपको। तो टी बार के लिए फॉर्मूला क्या है, सिग्मा टी अपॉन एन। तो सिग्मा टी हमारी क्या होगी 21 और कितने डिजिट है। तो आप बोलोगे सर 6 है, तो डिवाइड करोगे तो होगा कितना 3.5। सेम वे वाई बार बोलोगे तो सिग्मा वाई अपॉन एन हो जाएगा, तो होगा 533 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो कितना होगा 88.83। जैसे ये कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो गया। अभी आप आगे जाओगे तो वाई टी लिखा हुआ है और आपको लिखना है टी स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखना वाई टी, मतलब आपके माइंड में आना चाहिए कि सर ये रहा वाई और ये रहा टी, दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले करना 1 इंटू 69। तो आप बोलोगे सर होगा 69, 2 इंटू 75 150, 82 इंटू 3 82 इंटू 3 तो होगा 246। सेम वे आप बोलोगे 91 इंटू 4 तो होगा 364, 101 इंटू 5 तो बोलोगे 505, 115 इंटू 6 तो आप बोलोगे सर होगा 690। टोटल हो जाएगा सिग्मा टी वाई, तो आप बोलोगे सर 2024 टी स्क्वायर करना है। तो आप बोलोगे सर सिंपली टी स्क्वायर मतलब ये रहा, टी का स्क्वायर करना है। तो टी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। टोटल करोगे तो उससे कितना होगा। तो आप बोलोगे सर टी स्क्वायर होगा 91। बच्चों आपको ये जगह बाजू की खाली रखना, मैं तो लिख रहा हूँ अभी, लेकिन आपके लिए सपोज़ आप मेरे साथ लिख रहे हैं तो b इज़ इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर पहले b की फॉर्मूला अभी आपको याद रह गई होगी। तो ये तो बहुत सिंपल है और आप अभी सम भी ज़्यादा कर रहे हो तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। नहीं हुआ है तो आप थोड़ा फार्मूला पे फोकस करना, फार्मूला आएगी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे ये ख़त्म होगा आप बोलोगे सर फार्मूला हमने लिख ली है, तो आप अभी स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको n लिखना है। तो n आप बोलोगे सर n है हमारा 6। सिग्मा टी वाई जो आप बोलोगे सर नीचे ये लिखा हुआ है 2024। सिग्मा टी जो है वो आप बोलोगे सर 21 है और सिग्मा वाई जो है आप बोलोगे सर होगा 533। इसके बाद आप n बोलोगे 6, टी स्क्वायर आप बोलोगे 91 और सिग्मा टी है टी का स्क्वायर वो होगा 21।
जैसे आप बोलोगे सर बेसिक आपने सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी हुई है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर लिखो सबसे पहले 12,144, 21 इंटू 533 तो होगा 11,193। इसके बाद होगा 91 इंटू 6 तो होगा 546 और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441। जैसे ये कंप्लीट होगा आप बोलोगे सर माइनस करोगे तो 951 आएगा और अपॉन में आएगा 105, डिवाइड करोगे तो होगा 9.06। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ए फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ए फाइंड आउट करना है। तो आप बोलोगे सर वाई बार माइनस बी इंटू टी बार। तो आप बोलोगे सर वाई बार ऊपर ही दिख रहा है 88.83, किसी बच्चे को ध्यान में नहीं आया तो मैं लिख देता हूँ, ये रहा टी बार और ये रहा हमारा वाई बार। इसके बाद आप बोलोगे सर लिखो बी कितना है तो 9.06 और टी बार कितना है 3.5। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो 88.83 मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 31 इंटू 31.71। क्या बोलोगे आप 31.71 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 57.12। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो आप बोलोगे सर ए कंप्लीट हो गया। ए कंप्लीट होने के बाद आप बोलोगे सर वाई कैप लिखना शुरू करते हैं। वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू टी। ए आप बोलोगे सर 57.12 है, बी आप 9.06 है और ये टी आ गया। मैं हर बार यहाँ एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे तो आप बोलोगे सर इक्वेशन ऑफ लीनियर ट्रेंड। क्या बोलोगे? इक्वेशन फॉर लीनियर ट्रेंड। जैसे ये कंप्लीट होगा तो आपको पहले लिखना है 2016 और 17 के लिए, थोड़ा हाईलाइट करता हूँ तो क्लियर हो जाए। ये रहा 16, ये रहा 17, तो हमें दोनों के लिए चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे 16 के लिए, तो लिखेंगे फॉर 2016 टी इज़ इक्वल टू आप बोलोगे 7, तो आप वैल्यू पुट करोगे 57.12 प्लस 9.06 और टी की जगह आप लिखोगे 7। मल्टीप्लाई करोगे तो 57.12 प्लस करोगे तो 63.42 और दोनों को प्लस करके आंसर कितना आएगा 120.54। आपको 1000 में फिगर लिखनी है तो लिख सकते हो, क्योंकि वाई आप देखोगे तो यहाँ 1000 में दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये 1000 में दिया हुआ है तो आप लिख सकते हो 1000 यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद आप बोलोगे सर अभी लिखना है 2017 के लिए, तो हम थोड़ा यहाँ चेंज कर देंगे, बाजू में ही लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे फॉर 2017 टी हो जाएगा 8। तो आप बोलोगे सर वैल्यू पुट करना है 8 के लिए, तो अभी आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे लिखोगे 57.12 प्लस 9.06 और इसकी जगह 8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 72.48 और यहाँ लिख देंगे 57 प्लस 12 57.12, दोनों को प्लस करोगे तो हो जाएगा 129.6 थाउजेंड। यहाँ पे आप लिखोगे तो इसके साथ बोल सकते हैं हेंस द एस्टिमेटेड फॉर नंबर ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन इन 2017 इज़ 129.6 थाउजेंड व्हीकल। एंड सेम वे आपको लिखना है तो लिख सकते हो, ये 2017 के लिए मैंने बोला, अभी आपको 2016 के भी लिए भी बोलना है तो ऐसे बोल सकते हो एस्टिमेटेड फॉर द नंबर ऑफ व्हीकल रजिस्टर इन 2016 इज ऑब्टेन इज 120.54 थाउजेंड। इसके साथ आपका बेसिक कंप्लीट हो गया। अभी ये सब में हम ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप शांति से स्टेप बाय स्टेप समझना, आपके लिए क्लियर हो जाएगा। 2 सम करेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उसके बाद थर्ड सम रिवीजन जैसा हो, तभी आप देखोगे तो बाकी सब कुछ चला गया है। अभी मैंने जो ढूंढना है ट्रेंड वैल्यू वो हम ढूंढने के लिए सब कुछ कर दिया है। तो सबसे पहले आप देखोगे ऑल्सो फाइंड द ट्रेंड वैल्यू ऑफ ईच ईयर। तो आपको सबका इंडिविजुअल ट्रेंड वैल्यू ढूंढना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो आपको वाई कैप हमने जो ढूंढा था वो हम लिख देंगे वाई कैप इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर 57.12 प्लस 9.06 इंटू टी। आपको ये करने से पहले मैं बोलूँगा सम बाकी है तो पहले लिख लो, उसके बाद ट्रेंड वैल्यू ढूंढो। तो इससे क्या होगा, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे
तो आप बोलोगे सर कैसे करना है, क्या करना है, तो आप अभी बोलोगे सर ये इतना दिख रहा है, वो अभी इसमें से टी की हर एक की वैल्यू रखेंगे, ये 1 to 6 1 by 1 करके हम पूरी वैल्यू रखेंगे और उसके बाद आपको उसका आंसर ढूंढना है। तो पहला जो है वैल्यू स्टेप बाय स्टेप हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर पहला जो है उसकी जगह हम लिखेंगे क्या, वाई कैप इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर होगा 57.12 प्लस 9.06 इंटू टी। टी की जगह आप बोलोगे सर अब क्या रखना है, तो पहले हम लिखेंगे पहले सिंपली 9.06 और टी की जगह लिखेंगे 1, क्योंकि यहाँ पहले 1 है इसलिए हमने लिखा। तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो 9.06 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे हम लिखेंगे 57.12, दोनों को प्लस करोगे तो हो जाएगा 66.18, तो यहाँ हम लिखेंगे 66.18, हमारा पहला आंसर ट्रेंड वैल्यू का आ जाएगा। सेम वे आप बोलोगे सर अभी आप जाएंगे वाई कैप इज इक्वल टू 57.12 प्लस 9.06 टी लिखेंगे। आप बोलोगे 57.12 सर हो गया 9.06, टी की जगह क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर 2, तो आप बोलोगे सर 57.12 और मल्टीप्लाई करोगे तो होगा कितना, तो 18.12 हो जाएगा, प्लस करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 75.24। आप बोलोगे सर ये जैसे आएगा तो आप लिख दोगे यहाँ पे 75.24। ये पॉइंट ख़त्म होने के बाद आप बोलोगे सर थर्ड पॉइंट अभी हमारा आएगा, थर्ड पॉइंट में वाई कैप लिखेंगे, वाई कैप इज इक्वल टू 57.12 प्लस 9.06 इंटू टी। तो यहाँ पे लिख देंगे 57.12 प्लस 9.06, टी की जगह आप क्या लिखोगे 3 लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे 3 की जगह करोगे मल्टीप्लाई करोगे 9.06 इंटू 3, तो आप बोलोगे सर 27.18 और यहाँ पे होगा 57.12, टोटल होगा कितना, तो आप बोलोगे 86.3 और यहाँ पे लिखेंगे 86.3। सेम वे आप स्टार्ट करोगे, अब लिखोगे वाई कैप इज इक्वल टू, ए की जगह अभी सीधी डायरेक्ट वैल्यू ही है 57.12 प्लस 9.06 इंटू टी। तो आप बोलोगे सर अब कौन सा वाला लोगे, तो सिंपल टी की जगह अब क्या लोगे, तो 3 आ गया था तो आपको लेना है 4, तो आप सिंपली वैल्यू पुट करोगे 57 एज इट इज़ लिखोगे 57.12 प्लस 9.06 और टी की जगह आप बोलोगे सर 4 लिखोगे, 4 इंटू 9.06 हो जाएगा 36.24 और यहाँ पे होगा 57.12, दोनों को प्लस करोगे एडिशन करोगे तो हो जाएगा 93.36। ये ख़त्म होने के बाद आप बोलोगे सर अब आगे जाएंगे और यहाँ वैल्यू लिखना भूलनी नहीं है 93.36, ये सब है हमारी ट्रेंड वैल्यू है, तो आपको एक एक बार लिखते जाना है, यहाँ हमने नहीं लिखा है तो लिख देते हैं ट्रेंड वैल्यू। तो ये ख़त्म होने के बाद आप बोलोगे सर अभी आपने 4 रख दिया है तो अब 5 लिखना है, तो आप बोलोगे वाई कैप इज इक्वल टू 57.12 प्लस 9.06, टी की जगह तो हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर टी की जगह आप 5 लिखोगे और 9.06 इंटू 5 करके आप बोलोगे तो कितना होगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर होगा 45.30 और यहाँ पे होगा 57.12, दोनों को प्लस करो तो हो जाएगा 102.42 और इसके साथ आपका ये भी आंसर आ जाएगा। ये आंसर आने से पहले आपको लिखना है 102.42 और आखिर में आप बोलोगे वाई कैप इज इक्वल टू आखिर में 57.12 प्लस 9.06 और यहाँ पे आप टी की जगह लिखोगे 5, तो हो गया है, तो अब लिखोगे 6, तो वैल्यू पुट करेंगे तो होगा कितना, मल्टीप्लाई करोगे तो 54.36 और यहाँ पे होगा 57.12, मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आएगा, तो 111.48, तो आप यहाँ पे 111.48 लिख दोगे। इसके साथ आपकी सारी ट्रेंड वैल्यू आ गई। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाला सम नहीं था, बहुत सिंपल था, ये आपको खाली प्रॉपर तरीके से देखना है, अदरवाइज़ क्या होगा कि एक बार क्लैरिटी आने पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा सेम सम मैं और करवा रहा हूँ, ये आप क्लियर कर लीजिए तो आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा।